बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ अचारी चिकन स्टीम कढ़ाई, जो कि फटाफट से बन जाएगी और बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी आप रमज़ानुल मुबारक में फटाफट से तैयार कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप इफ्तार पार्टी में भी बना सकते हैं और ईद पर भी इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 किलो चिकन ले लिया है। वॉश करने के बाद मैंने अच्छी तरह से उसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब सबसे पहले ऑयल ले लिया है। अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसको बस अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे चिकन को। तो ये बहुत ही मज़ेदार और फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो आजकल ऐसे ही जल्दी-जल्दी से बन जाने वाली रेसिपीज़ जो है ना वो हमें अच्छी लगती हैं, ताकि कम से कम टाइम जो है ना खाना पकाने में लगे। तो अच्छी तरह से इसको कलर आने तक जो है ना कुक करेंगे ताकि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए चिकन के ऊपर। उसके आगे का प्रोसेस फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है इसके ऊपर गोल्डन सा। तो फ्लेम मैंने जो है ना मीडियम हाई रखी हुई थी, बहुत कम फ्लेम आपने नहीं रखनी। अब मैंने इसके ऊपर 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। अभी इसको फिर मैं मज़ीद उल्टे पलटते हुए कुक करूँगी और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है। तो पेस्ट इसमें ऐड करके फिर हम इसको थोड़ा-सा कुक करेंगे ताकि ये जो लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है ये भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसका थोड़ा-सा अच्छा-सा कलर भी आ जाए और खुशबू भी। तो ये देखिए चिकन जो है ना अच्छी तरह से हमारा कुक हो रहा है। अब मैंने ले लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब दही है। तो यहाँ पर मैंने दही जो है ना अच्छी तरह से इसको फेंट लूँगी। तो मैं यहाँ पर अचारी चिकन मसाला ले रही हूँ कढ़ाई वाला, चाहे आप घर का बना हुआ लें या फिर बाज़ार का कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैं सिर्फ दही में यही ऐड करूँगी और इसको मैं चिकन में शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए चिकन का बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। नीचे जो जितना भी गोल्डन कलर है वो दही डालने के साथ ही चिकन में आ जाएगा। तो इसको ऐड करके आपने मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से इसको कुक करना है। बाकी मसाले मैं फिर बाद में ऐड करती हूँ। दही डाल के चिकन को भी अच्छी तरह से भून लेंगे और जितना भी दही का पानी है इसको अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। तो जब ये वाला प्रोसेस करते हैं ना तो चिकन बहुत ही मज़े का बनता है और जल्दी से भी बन जाता है। तो अब फ्लेम मैंने थोड़ी-सी मीडियम कर दी है। पहले फ्लेम तेज़ इसलिए रखी हुई थी ताकि चिकन का जो हल्की आँच पर पकाएँ तो चिकन का पानी जो है ना रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जब तेज़ आँच पर पकाते हैं तो चिकन टूटता भी नहीं है और उसका जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने डाल दी है हल्दी आधा चम्मच और यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है और थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं चिकन का कलर बहुत ही अच्छा सा आ चुका है, लेकिन इसको अब जो है ना स्टार्ट में हमने सॉफ्ट नहीं करना होता, यानी कि कुक नहीं करना। अब इसको कुक करेंगे। तो अभी मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी। उसके डालने के बाद भी इसको कुक करना है, इसलिए अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन देकर पकाऊँगी ताकि ये जो हमने दही ऐड किया है ना इसमें चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए और दही का पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए और दही इसमें अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये देखिए काफ़ी हद तक चिकन का जो दही का पानी है ना वो खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें प्यूरी ऐड कर दूँगी। तो टमाटरों को मैंने पहले जो है ना टमाटर लेकर साबुत, तो उनको मैंने एक जाली स्टैंड पर रखकर चूल्हे पर उनको मैंने जो है ना वो कुक कर लिया था। तो उस तरीके से इस कढ़ाई में टमाटर डाले ना तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट से छिलका ऊपर पानी में डाल के छिलका उतार लिया था और उसको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया था। इस तरीके से जब कढ़ाई में टमाटर ऐड करते हैं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा नमक मैंने टीस्पून डाला था, अभी मैंने थोड़ा-सा तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक मज़ीद ऐड कर दिया है। तो टमाटर जो प्यूरी मैंने ऐड की है उसको डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। काली मिर्च कुटी हुई मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। ये बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी कढ़ाई बनती है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे टमाटर, क्योंकि हमने इसमें ऐड किए हैं टमाटर वैसे तो कुक किए हुए थे मैंने। तो जाली के ऊपर रखने के बाद जब टमाटर को स्टीम करते हैं उसके बाद फिर उसको ग्राइंड करके किसी भी कढ़ाई में ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर ही अलग होता है।
तो टाइम सेविंग के लिए टमाटर मैंने पहले से ही कर लिए थे, जैसे ही मैंने चिकन को कुक करने के लिए रखा था ना, तो साथ ही मैंने टमाटर रख दिए थे। अब तकरीबन हमारी कढ़ाई जो है ना वो रेडी होने वाली है। अभी इसमें जो दही का और टमाटर का थोड़ा-सा पानी है, इसको भी हमने ड्राई कर लेना है, और मैं साथ ही मैंने कोयला जो है ना वो दहकने के लिए रख दिया है। ये देखिए, कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये इसमें जब एंड पे जाती है तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। थोड़ा-सा मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है, और साथ ही मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा जो है ना उसका पाउडर ऐड कर दिया है। तो जब ये मसाले डाल लेंगे तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, और ग्रेवी जो है ना वो बहुत ही मज़े की बन चुकी है। बहुत ही मज़ेदार ये मसाले वाली चिकन कढ़ाई बनती है। इस तरीके से आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। बहुत ही मज़े की अभी से खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर मैं कुछ हरी मिर्चें कट करके ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, तिरछी कटिंग कर ली है ताकि ये देखने में भी बहुत ही प्यारी लगें, और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी जब हम एंड पर हरी मिर्चें कट करके डालते हैं। कुछ मैंने अदरक स्लाइस कटिंग करके रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसमें कोयले का धुआं दे देंगे, उसके बाद ही फिर मैं इसमें हरा धनिया थोड़ा-सा मैंने अभी शामिल कर दिया है, और बाद में फिर ऐड करूँगी। तो कोयले को मैंने दहकने के लिए रखा हुआ था, तो 2 कोयले मैंने रखे थे ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है ना स्मोकी कढ़ाई के अंदर आ जाए। थोड़ा-सा यहीं से ऑयल लेके मैंने इसको ढक दिया है। सिर्फ़ 5 मिनट मैं बिल्कुल हल्की-सी आँच पर इसको रख दूँगी। उसके बाद ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन अचारी स्टीम कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसको चाहे तो रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या नान के साथ सर्व करें, या फिर इसको आप राइस के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।